कभी सोचा था थ्रीसम करना, चाचा जी के साथ थोड़ी सोचा था भैंस की। तो 5 स्टार होटल जाओगे ना, मैंने नोटिस किया है कि 5 स्टार होटल में जो रिसेप्शन पे बंदी होती है ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी ब्लंट होती है वो। क्योंकि जैसे ही मैं गया उसने मेरे टीका लगा दिया। क्या हो गया इसको? फिर मेरे को माला पहना दी। मैंने कहा अरे बेबी क्या क्या? फिर मेरे को जूस दे दिया। मैंने कहा नहीं है मूड यार, अभी थक गया है। क्या चल क्या रहा है? What is this going on? फिर कहती है सर अपना नंबर दो। मैंने कहा रुका नहीं जा रहा, मतलब रुका नहीं जा रहा, तुझसे है रुका नहीं जा रहा। मैंने कहा तू दे, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जस्ट राइट नाउ बेबी, जस्ट राइट नाउ। फिर कहती है सर डू हैव एनी वोटर आईडी कार्ड और समथिंग। मैं शिट यार तो कोर्ट मैरिज पे आ गई है शिट। फिर कहते हैं सर यहाँ पे साइन कर दो। मैं वेट बेबी पढ़ना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बहुत जल्दी है। फिर कहती है सर कोने में आ जाओ। अब देखो भाई मैं गाँव का हूँ, सहारनपुर का, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या चलता है बड़े शहरों में। मैंने कहा बंदी स्मॉल टॉक के फेवर में ही नहीं है, बंदी मुद्दे की बात पे आना चाहती। मैंने कहा हमें क्या परेशानी है? तो मैंने कहा आज तो निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे। तो मैं चाचा जी के साथ गया था, तो फिर चाचा जी आए उसके पास, फिर चाचा जी से सेम बिहेवियर कर दिया। ये तो काफी वाइल्ड है। मैंने कहा बचपन में कभी सोचा था थ्रीसम करना, चाचा जी के साथ थोड़ी सोचा था भैंस की। मैं चाचा जी ने गोद में पाला, उनके साथ मैं नहीं बैठेगा। मैडम आप चाबी दे दो, मैं रूम पे जा रहा हूँ। तो मेरे को चाबी देके बोलती है आई शो यू। मैं कहा ना बेबी। तो मैं लिफ्ट में गया, तो लिफ्ट में मैं था, चाचा जी थे और एक सर्विस बॉय होता है। काफी अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है वो, क्योंकि उस 1 मिनट में सर्विस बॉय को आपके साथ कॉन्वर्सेशन क्रैक करनी है। एट दैट टाइम यू आर फीलिंग लाइक अ गर्ल, यू नो व्हाट ही वांट्स, बट यू ट्राई टू इग्नोर हिम। So he's like, sir, first time here? हाँ, first time. Personal tip or professional tip? Personal tip. Are you enjoying? अबे नहीं देने पैसे, तू जा दे बहन चोद को नहीं देने। और मेरे चाचा जी साथ में खड़े, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे, सामान क्यों उठा रहे हैं? तो रूम में गए, रूम में की तौलिए की बत्तख बननी होती है, वो देखा हमने। तो तौलिए की बत्तख भी वहीं होती है, पानी की बोतल भी वहीं होती है। तो तौलिए की बत्तख उठा के भी साइड में रख दी, पानी उठा के भी साइड में रख दिया। मैंने कहा भाई मेनका गांधी मैम पावर में रिस्क लेना ही नहीं है हमें ना, ये उल्टा काम है ही नहीं भाई साहब, ऐसे शौक ही नहीं है हमें ना। तो मैं थका हुआ था, क्योंकि दिल्ली से लखनऊ हुआ था, टाइम डिफरेंस ज्यादा, जेट लैग हो गया था मेरे को। तो मैंने चद्दर ओढ़ने की कोशिश की। इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं साले, इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं हरामखोर वो लोग। पहली बारी में आके ना दे। मैंने कहा 8,000 दिया, ऐसे कैसे नहीं आएगी, तेरा बाप भी आएगा। मैंने पूरी जान से खींच दी। अब ओढ़ने के साथ बिछाने वाली चद्दर भी आ गई। मैं नंगे गद्दे पे लेटा हुआ था भाई साहब। अब मैं जिस होटल में गया था ना, वहां सारी चीजें आईपैड से कंट्रोल होती थी। नॉट योर जॉब टू हैंडल दैट आईपैड। और आपको पता है मैनुअल तो कभी साले हमने फिलिप्स के रेडियो का नहीं पढ़ा जो 10 साल पहले। भाई कॉन्फिडेंस भी कोई चीज है, विल पावर भी कोई चीज है, गट फीलिंग कोई चीज है। गुड्डू नाम है मेरा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो आधा घंटा हम आईपैड में उंगली करने के बाद ना सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। मतलब मेरे चाचा जी डिम लाइट में टीवी देख रहे हैं, मैंने कहा चाचा जी लाइट तो ऑन कर लो। अरे आधे घंटे में सोना ही है। मैं पंखा तो ऑन कर लो, गर्मी में बैठे हुए हो। एट दैट टाइम द बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच एन इंडियन कुड हैव कम अप, शीशा खोल दे, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, शीशा खोल दे, प्याज के पकौड़े मिल जाए, मजा आ जाएगा। गरीब ही रहोगे साले। फिर मैं थका हुआ था, तो मैं गया बाथरूम। अच्छा बाथरूम में होता है बाथटब, और बाथटब देख के हम इंडियन हो जाते हैं वाइल्ड। क्या हो जाते हैं? वाइल्ड। क्योंकि वो सारी मेमोरी रिक्रिएट होने लग गई है। वो सारे सीन जो आपने म्यूट करके देखे हुए थे हमारे माइंड में उछल रहे हैं एकदम है। हमें लगता है हम बाथटब में पानी भर के नहाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं बाथटब को भरने में लगता है आधा घंटा, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो नाली कैसे बंद होनी है।
आइडिया नहीं है किसी को। एक दिन बाल्टी मग्गे से नहा रहे होते 5 स्टार में जाते हैं लोग ना। अरे बहुत कमीने लोग देखे मैंने, जेट स्प्रे से बाल्टी भरे होते, प्रेशर बढ़ाते थे, प्रेशर देखो टंकी में बोतल लगा रखी है, अरे छिल गई थी मेरी, देखो तो आप इतना तेज प्रेशर। तो मैं से लेट गया, 4 बोतलें होती है, मैंने चारों डाल दी। मैंने इतना दिमाग थोड़ी लगाना है, देखो हमारा काम है 8,000 देना, अपन ने दे दिए ना, उनका काम है झाग लाना, लेट देम डू देयर जॉब। झाग नहीं आ रहे, मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए, हमारा बाप भी ला के देगा। अब देखो उन्हें पता है हम जैसे कमीना आएगा वहां जाके नंगा लेट जाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का ना, तो उन्होंने वहां पे फोन दे रखा, कहते कर ले, जितनी खुजली हो रही है ना कर ले। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया नंगा लेटा वो, झाग नहीं आ रहे, अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट विजिबली गुड टू मी, तो काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी, थैंक यू। तो उसने 4 बोतलें और भेज दी, मैंने 4 बोतलें और डाल दी, मैंने कहा 8 बोतलें डल चुकी हैं, अब तो झाग आने चाहिए, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टरबाइन चलाना पड़ता, मैं ऐसे करे जा रहा हूँ। मैंने कहा जो 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। मैं वेटर बोला छोटू 10 रुपए ले दो, सर्फ एक्सेल लेके आ। झाग तो तुम्हारा बाप भी ला के देगा बेटा यहाँ पे। और होता क्या, जब आप लेट जाते हो ना बाथ टब में, तो आपको थूक आता है, लेकिन आप वो आलसी, तो आप थूकते नहीं हो, आप वहीं, अब वो अलग से तैरता है। और गलती से अगर आपको जुकाम हो रखा है, ओ और ठंडे और गर्म पानी का चपटा, भाई हमारे घर में गीजर या रॉड होती है, राइट, रॉड को गर्म होने में लगता है आधा घंटा, लेकिन वहां जैसे ही आपने टैप को यूं किया, यूं आपका हाथ जला। मतलब जब भी कोई रिसेप्शन पे हिंदी में कमरा मांगता है ना, उसे बनॉल की ट्यूब दे देता है, तो संभाल के रख, रात को तेरी जलेगी ना, मजा आ जाएगा। तो मजा फिर जैसे ही आप सब नहा धोके बाथ टब से एक पांव ऐसे बाहर निकालते हो ना, इमेजिन कर रहे हो क्या सच अचीव क्राउड, बिहेव योरसेल्फ गाइस, बिहेव योरसेल्फ, डोंट इमेजिन प्लीज। तो राइट साइड में एक व्हाइट कलर का ओवरकोट होता है, नाड़े वाला, फ्रॉक वाला, क्या बोलते हैं, बाथरोब, राइट, बाथरोब, राइट। क्या उखाड़ लिया तुमने वो बाथरोब पहन के, क्या इतिहास गवाह है, भारत के इतिहास में 2 लोगों ने बाथरोब पहना, एक प्रेम चोपड़ा, दूसरा अमरीश पुरी, उसके अलावा किसी ने नहीं पहना हुआ भाई साहब। लेकिन मैंने डॉन में देखा हुआ था, मैं तो आपको बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के बाद जूस पी रहा है, मैंने कहा ये तो करना बनता है, 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैं बाथरोब पहन के ब्रेकफास्ट करने चले गया। अब इसमें कैश था छोटा सा, लिटिल लिटिल लवली लवली, अमिताभ है 6 फीट का, तो उसके बाथरूम आता था यहां तक। मैं हूं 5 फीट 4 इंच का, आराम खोलो ने, वही शायद ऐसे ऐसे करके बहनचोद ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, तो अच्छा लगता है क्या यार? तुम लोगों ने पैंट फोल्ड किया, मैंने बाथरूम फोल्ड कर रखा है भाई साहब। और नॉर्मली हम चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, 5 स्टार में ऐसा नहीं होता, सबसे पहले वाटरमेलन जूस, फिर म्यूजली, फिर कॉर्नफ्लेक्स, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर ऑमलेट, फिर कहते पेट तो बने, छोले पूरी ले चाय के साथ, खाना स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल खाना बकवास हो रखा है, ठंडा दूध दे दें ये हमें है। दूसरा, लड़कों की असलियत, लड़के जब भी 5 स्टार होटल में जाते हैं नंगे लेट जाते हैं, मतलब कच्चे बनियाने से मैक्सिमम दे कुड अफोर्ड। वेटर आएगा, सर खाना टेबल पे रख दूं, कहता नहीं बेड पे रख, गंदा करेंगे बहन चोद। और मेरे माइंड में उन लोगों के लिए काफी रिस्पेक्ट है जो होटल में गंद मचा के जाते, टॉयलेट जाम कर गए, टिश्यू पेपर बीच में फंसा गया, बेड को लाल पीला कर दे, क्योंकि लॉन्ड्री वाले वो चैलेंज देते हैं, तुम डेली उससे सफेद चद्दर धुलवा देते, क्या मजा होगा, तुमने दियो भैंस की क्या करके किया ये भाई साहब, फिर क्या और बना दिया, इंद्रधनुष बना के जा रहा है ये इंद्रधनुष, देख लो पीला 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 पीला। फिर मैं चाचा जी के रूम में गया, चाचा जी मेरे 60 साल के हैं,
बाथरूम पहन के बैठे में छाती के 2 बाल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे कहते हैं तौलिए रखे हुए थे, ले चले। मैं रखा हुआ कहता चद्दर की पोटली बना लेगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। मैं होटल वाला सोचेगा बहन जो कौन लोग थे, आए थे इंसान, जा रहे हैं आदि मानव, ये साले कौन लोग हैं। भाई मेरे चाचा जी बावले हो गए हैं, अब उन्हें तौलियों की लत लग गई है। तो अब जब भी मैं किसी 5 स्टार होटल जाता हूँ, चाचा जी मेरे को 2 तौलिए दे देते हैं जिनके बाल खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मैं गया होटल, वो वाले तौलिए रखा है, नए वाले ले आया। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर 3 गुप्ता टावल करके शोरूम खुल गए हमारे। फुल्ली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगेन स्टार्टअप, 0 लॉस। बनिया तो बनिया ही है ना भाई साहब, वो औकात से थोड़ी चेंज होगा। क्रूशियल मोमेंट होता है अगले दिन, बेटा सोचो था भैंचो इसकी बॉडी में रेगमार्क था के सारे बाल गए कहाँ के इस टावल के। तो चाचा जी बाथरूम पहन के बैठे में और तौलिए की चप्पल, अरे खरगोश वाली, अरे वही जो तुम हर होटल से घर ले आते हो। 5 स्टार में भाई बावले हो जाते, सब कुछ कर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो कान खुजाने वाला, दांत मारने वाला। मेरे चाचा जी बाइबल घर ले आए, भाई साहब बाइबल, हिंदू हम, हिंदू हिंदू गुप्ता बनिए बनिए। उनके पटुए में टाटा स्काई का कार्ड मिल रहा है, मैं भैंस क्या टाटा स्काई का कार्ड कौन लाता है। कहते पूरा डब्बा ले हो गया, पागल हो गया, पूरा डब्बा ले हो गया। That's all from my side. You've been a wonderful audience. Thank you so much. Thank you so much, guys. हम लोगों की जो दोस्ती है ना वो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बिकॉज हमारे मॉम डैड ने कभी इतनी गहरी दोस्ती किसी के साथ की नहीं। एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मैं बताऊं आपको, बॉलीवुड ने हम लोगों का बहुत काटा है। आई विल टेल यू हाउ। जैसे आप देखो, ये जवानी है दीवानी, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है। ऐ दिल है मुश्किल, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बॉम्बे के 3 लड़के तोमा तीनों खेल के आ रहे हैं। दिल चाहता है, बॉम्बे के लड़के बहनचो गोवा घूम के आ रहे हैं। दिल्ली वालों पे आपने मूवी देखी है घोसला का घोसला, जो घर हड़प रहे हम लोग, वही लक्की लक्की वही सालों ने दिल्ली पे बना दी कि चोरी चकारी भी हम ही कर रहे हैं। विक्की डोनर हम पे बनवा दी। मैंने कहा तुम भी तो डोनेट कर रहे होगे, साले लाजपत नगर दिखाना जरूरी है हमारा। सबसे अनरियलिस्टिक मूवी जो बनी है ना दोस्ती पे, वो बनी है दिल चाहता है। सब उसमें 3-2 दिखाए, आकाश, सिद्धार्थ, समीर, सिड और सैम, निकनेम भी सिड और सैम, मल्होत्रा जायसवाल, अमीरी देख रहे हो, मल्होत्रा जायसवाल। उस टाइम पे मेरे 2 दोस्त थे, एक का नाम था छोटे, एक का नाम था घंटी। सच में घंटी का नाम इसलिए घंटी पड़ा क्योंकि एक दिन वो मैच खेलने आया, उसकी जिप खुली रह गई। और छोटे का नाम इसलिए छोटे पड़ा, एक दिन वो टॉयलेट कर रहा था, सीनियर ने ऊपर से देख लिया। तो सोचो, मैं छोटे घंटी, आकाश फिट है, ठीक है। और पहला सीन ही अनरियलिस्टिक है, दिल चाहता है। तो नॉर्थ इंडिया वाले तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे दिल्ली वाले। तो पहले सीन में दिखाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, आमिर खान प्रीति जिंटा को प्रपोज कर देता है, प्रीति जिंटा का प्यार से आमिर खान को घुसट मार देता है, आमिर खान चुपचाप वापस आ जाता है। दिल्ली वाले रिलेट ही नहीं कर पा रहे। क्या रहे थे, एक बार नहीं बोला बाहर में पूछने के अभी तक फोटो उठा ले। एक हॉकी का मैच नहीं हुआ, एक बेसबॉल का मैच नहीं हुआ यार, मजा ही नहीं आया। उस मूवी में आया, मैंने मूवी देख के घर गया, मैंने कहा मम्मी मुझे नाइट क्लब जाना है। तो मम्मी बोलती क्यों? मैंने कहा रात भर नाचते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है कल चलेंगे, और ले गई मम्मी अगले दिन जगराते में। उस मूवी में यार कुछ रियलिस्टिक नहीं। उस मूवी में यार दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो गया यार। अगर आपका दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो रहा ना, आप दोस्त कलीग हो, ऑफ साइड के लिए जा रहे हो, आप मान लो इस बात को,
क्योंकि गोवा का प्लान ना तो एक लेवल पे बनता है, आप किसी पार्टी में जाते हो, सारे दोस्त भंड होते हैं, एक मोटिवेटेड लौंडा होता है, भाई गोवा चलेंगे गोवा, और वो ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देता है जिसमें 10 लड़के उस पार्टी को उठा लेगा, 5 और उठा लेगा जिनको आइडिया भी नहीं हो क्या रहा है। और जैसे ही सुबह सोबर होकर वो होटल के रेट भेजता है, आधे लड़के इसकी शक्ल देखने जाएंगे क्या गोवा, बाहर निकलो साढ़े। फिर फ्लाइट के रेट भेजता है, ब्लॉक ही कर देता है साले। एंड में वो अकेला जा रहा होता गोवा, क्योंकि रात को भंडों के हमने टिकट करवा ली थी अपनी। और जाके ऐसे कन्वर्टेबल मार्क में उस टाइम पे, ओपन मर्सिडीज में उस टाइम पे मेरे पास थी 800। 2000 में सबके पास 800। और 800 के फायदे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप लोगों के महंगी कारें होंगी, बीच रोड पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, चलान कट जाएगा। 800 कहीं भी छोड़ दो, टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहता बम होगा बहन, दूर हो जाए इससे, कुकर लेके घूम रहा है राम ज्यादा साड़ा। 800 एक ऐसी लौती कार है जो सिग्नल भी तोड़ दे तो पुलिस वाला नहीं रोकता, कहता ये बंद पड़ गई, जाम लग जाएगा, बहन तो खुद ही धक्का मार लो बस मेरे से। यार उस मूवी का ना फंडामेंटली बहुत वीक है वो मूवी यार, क्योंकि वो मूवी बनाई है फरहान अख्तर साहब ने। फरहान अख्तर ने जावेद अख्तर साहब के बेटे, अमीरी शुरू से थी तो उन्हें मिडिल क्लास चीजों का कुछ पता ही नहीं। देखो पूरी मूवी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उधार नहीं लिया और दोस्ती पे मूवी बना रहे होता। अगर आज का कोई न्यू एज डायरेक्टर बनाता तो गोवा जाते, लेकिन ट्रेन से जाते, आलसी में अखबार बिछा के टॉयलेट के पास बैठे हुए हैं, ऐसे छुट्टा बीड़ी पिए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। और अमीरों वाले गेम है रेसिंग वाले, तो मिडिल क्लास गेम कौन सा होता? यहाँ ट्रेन होती ठीक है, किसका लंबा जाएगा है? अब हाँ मैं देख रहा हूँ सारी लड़कियों के चेहरे पे आ रहा है वाड़ा शिटी स्टफ, वाड़ा चीप स्टफ, है ना, दिस काइंड ऑफ स्टफ यू आर डूइंग। ठीक है, सो आई गॉट इट। बट जब सेम चीज लियोनार्डो डी कैप्रियो टाइटैनिक में कर रहा था, ओ माय गॉड व्हाट ऑर्गेज़मिक स्पिट मैन, आई विल डाई फॉर इट। है भैंचोद, गोरा करके चले जाए ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूं डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन। उस मूवी में सिर्फ एक और उस मूवी में जैसे 3 दोस्तों की लड़ाई होती है, आमिर खान का बाप ही उसे प्लेसमेंट दे देता ऑस्ट्रेलिया की, है। यहाँ पे घर में लड़ाई होती है, 1 हफ्ते तक तो हम घर वालों को नहीं बताते क्योंकि वो अलग कूटेंगे। मतलब मेरे घर वाले मेरे को ऑस्ट्रेलिया छोड़ो ऋषिकेश ना भेजें, हरिद्वार भेजेंगे लोटे में। उस मूवी में मैं एक ही कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा था, वो था सैफ अली खान। वो थी अपनी वाली वाइब, है ना, जैसे वो गोवा जाके गोदी से लुट के आ रहा है। ये मुझे सबकी आंखों में दिख रहा है कि कोई दे तो हमें मौका, भाई साहब लुटने को राजी बैठे हैं, जान लगा देंगे उसके लिए। उसकी बताओ अपनी बंदी से फट रही है, वो अरेंज मैरिज के लिए फाइट मार रहा है ना। देखो हर ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी ग्रुप में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। मानते हो इस बात को? मानते हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ग्रुप में वो कौन है, तो वो आप हो। That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much. एक बार अपने लिए तालियां बजा दो for being such a great audience. Thank you so much. फिर आप उनसे चाय मांग लो, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सर यू वांट मसाला टी, दार्जिलिंग टी, असम टी, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, मिल्क और मिल्क पाउडर। सर यू वांट होली बेसिल, होली बेसिल। अब आपने इंग्लिश लिटरेचर पूरा पढ़ा हुआ है लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है होली बेसिल, तो 2 मिनट आप उसे ऐसे देखते हो तो वही बोलते हैं अबे तुलसी के पत्ते डाल दो। तो फिर मैंने 2018 में चाय के ऊपर वीडियो डाला और मैं बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं या जो भी बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है ना दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा नशा दारू का है, सुट्टे का है, चरस का है, गांजे का है और भी कोई नशा है, तो ये सारे ना बहुत छोटे नशे हैं क्योंकि इनका मार्केट साइज ना बहुत छोटा है। असली नशा जो चल रहा है ना उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, चाय का। सच बता रहा हूं यार, इसका नशा सब कर रहे हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, बच्चे सब। और हालत ये हो गई है इस वक्त कि बंदे को एक दिन चाय ना मिले ना हेडेक होने लग जाता है, माइग्रेन होने लग जाएगा। दूसरे दिन चाय ना मिले मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं। तीसरे दिन तो हाथ बांधने पड़ते हैं, लोग चिल्लाने लग जाते हैं वी वांट मसाला टी, वी वांट मसाला टी। चाय के शॉट देने पड़ रहे हैं भाई साहब लोगों को। और मम्मी पापा के लिए तो मैंने देख लिया चाय हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का। आप बोल दो मम्मी पेट में दर्द है, बेटा चाय पी ले। मम्मी हेडेक हो रहा है, बेटा चाय पी ले।
मम्मी बॉडी पेन हो रहा है बेटा, चाय पी ले। मैंने कहा एड्स है मुझे। कहते चाय पीने के बाद प्रोटेक्शन यूज कर लेता साले। बट आपने नोटिस किया पिछले 5 सालों में ना चाय का क्रेज थोड़ा कम होता जा रहा है, बिकॉज चाय अब आपको टपरी पे नहीं मिलती, चाय मिलती महंगे कैफे में, और वो भी नॉर्मल कैफे नहीं होता, वो होता है जिसके ई के ऊपर वो टेढ़े वाला डंडा लगा होता है, जिसका आप नाम भी ढंग से नहीं बोल पाते। मतलब आपका दोस्त बोलता है भाई कहां खड़ा, आप 2 मिनट उसका नाम देखते हो, कहते हैं भाई पिंड बलूची के सामने आजा, वहीं बैठा हुआ हूं। और मजेदार बात है, इतनी महंगी चाय होती है, आप उससे पूछ रहे हो तो अरे भैया तुम पत्ती किलो के हिसाब से मंगवा रहे हो, तोले के हिसाब से मंगवा रहे हो ये। मतलब आप 5-6 लोग चले जाओ, इतना बिल आता है, आपको लगता है इतने में तो मैं खुद असम से बगान से तोड़ के लाता एक एक पत्ती। फिर आप उनसे चाय मांग लो, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सर यू वांट मसाला टी, दार्जिलिंग टी, असम टी, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, मिल्क और मिल्क पाउडर, सो यू वांट होली बेसिल। होली बेसिल, अब आपने इंग्लिश लिटरेचर पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है होली बेसिल, तो 2 मिनट आप उसे ऐसे देखते हो, तो वही बोलते हैं अबे तुलसी के पत्ते डाल दो। और मजेदार बात है, इतनी चीनी डालने के बाद भी इनकी चाय फीकी रह जाती है यार। फिर आपको याद आती है अपनी टपरी वाली चाय, जिसे झूठे मुंह बोल दो भाई चीनी मत डालियो। फिर भी 3 ऑप्शन होते थे, मीठी, डायबिटीज, उल्टी। इतना तो भगोने में लेके बैठा हुआ है भाई साहब वो। मैं आपको बता रहा हूं ना, देखो आजकल क्या हो गया इंडिया में ना, बेवरेजेस में क्लास सिस्टम आ गया है। जैसे अमीर पीते हैं कॉफी, हिपस्टर पीते हैं ब्लैक टी, मिडिल क्लास पीता है चाय, है ना। फिर एक आजकल नई ब्रीड आई है जो ना फिट होना चाहती है। मैं कर लूं चुटकुले? नहीं तुम बता दो अगला जोक क्या है, फिर तुम ही खेल लो। तो वो फिट होने के लिए सबसे पहले खरीदती है नाइकी के शूज। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फिर वो पहनती है फिट बिट, स्मार्ट वॉच वॉट एवर, और फिर वो पीती है ग्रीन ची, नॉट टी, ची। और जिसने फर्स्ट टाइम किसी के कहने पे ग्रीन ची पी होगी, उसे लगा होगा यार किसका मूड पी रहा हूं ये मैं। पीला वैसे ही होता है। और आप किसी से पूछ लो कैसे पी लेती है, इतना कड़वा होता है। इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। और दिन की 30 पी जाती है। मैंने कहा पेट में बगान उग जाएगा, नीचे से पत्तियां निकला करेंगी तेरी। दोस्तों बस 1 मिनट रुक जाना, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी थी। देखो मैं पिछले 5 वीक से अपना प्रॉमिस निभाए जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वेडनेसडे को 8 बजे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव विच यू हैव गिवन मी। अच्छा लग रहा है मेरे को जो भी आप प्यार दिए जा रहे हो, लाइक्स, व्यूज, कमेंट, शेयर करके। और आई होप आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, चाय वाला। देखो मेरे पास यही टैलेंट है, चाय, मैगी, होटल, एयरपोर्ट, मोमोज, समोसा, बिग बाजार, यही सब जोक्स मैं बना पाता हूँ। कोई छिपाने वाला कुछ है नहीं। पसंद जिन लोगों को आ जाता है उनको आ जाता है, जिनको नहीं आता नहीं आता। तो इसको भी प्यार देते रहो, अच्छा लगेगा। दूसरा मैं लाइव शो करता हूँ कोविड के बाद। मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं एक इंटरनेशनल टूर कर रहा हूँ, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहा हूँ मार्च 2024 में, जिसमें मैं 4 सिटीज कर रहा हूँ, ऑकलैंड, एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न। सारी डिटेल आपको इस पोस्टर के साथ मिल जाएगी। फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में टिकट मिल जाएगी। तो अगर आप रहते हो या आपके दोस्त रहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, उन्हें पता चल जाए कि मैं उनके शहर आ रहा हूँ। तो अगर उनको मेरा काम पसंद आएगा तो टिकट ले लेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज्यादा आपको वीडियोस दे पाऊँ। इंटरनेशनल शोज के भी मैं वीडियोस आपको दे पाऊँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर आपको एक नए नए टाइप के वीडियोस मिलेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं मत रहो, सबसे अच्छी बात यही है। और अपना ख्याल रखो, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, या तो लाइव शो में वरना ऑनलाइन तो हम हर वेडनेसडे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय।
कौन था एक जिसने इतनी एनर्जी दिखाई? पूरी जनता कह रही है भाई ठंड हो रही है। रहने देता, कहता मुंह से निकाल लूंगा वो आज। हेलो गाइस, तो बेसिकली ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। हुआ क्या है कि ये मैं अपना शो रिकॉर्ड करने के लिए सब कुछ मैंने सेटअप किया और आगे वाली ऑडियंस में एक सीट खाली थी, तो मुझे लगा अब कैसे मैं रिकॉर्ड करूं। तो मैं लोगों से कह रहा था कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, और उसी में कुछ कंटेंट निकल के आ गया। तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमारा ढंग से बन नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो ऑडियंस इंटरेक्शन ही डाल देते हैं। तो ये वीडियो ऑडियंस इंटरेक्शन है, जो 10 मिनट लोगों से बात की वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई नहीं, बाकी के वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप अकेले आए हो? अच्छा, यहाँ कोई नहीं बैठाया गया है। कैमरे में एंगल अच्छा नहीं आएगा यार। नहीं, मुझे तो कैमरे की फिक्र है। कोई आना चाहेगा? कोई लोनली आया अकेले? बहुत ज्यादा लोनली कोई तो होगा यार। सारी तो अकेले आए। अच्छा, एक सीट साइड में कर दूंगा यार तुम्हारे लिए। कोई कपल आना चाहेगा आगे? ओह माय गॉड, शिट मैन। नहीं फिर ये सीट। अच्छा, ओ आइंस्टाइन। कहते वहां से यहाँ क्यों नहीं? मैं आ जाती हूँ, बीच वाली खाली रहेगी, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। ओह अच्छा, क्या करते हो आप? अदर देन इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द शो। हाँ बताओ क्या करते हो? ऐसी ऑडियंस तो चाहिए होती है हमें अपने शो में। प्लीज, व्हाट डू यू डू? नथिंग। नहीं, जो भी आपने किया उससे मैं टैलेंट समझ रहा हूँ। क्या करते हो बताओ ना। अच्छा मतलब अच्छा किया क्या पास में? ओह, अब क्लीशे आंसर देने लग गए। कहाँ पे? नाम होगा? अच्छा, कहाँ पे? वहां से आए हो आप फरीदाबाद में रहते हो? ओह, रात को तो कट जाता है ना फरीदाबाद दिल्ली से, मतलब ऐसे पुल बिछा हुआ है। टाइम से जाना पड़ेगा, तभी 6:30 वाला शो लिया आपने। 8 बजे बाद तो यहीं स्टे करना पड़ेगा। किसके साथ आए हो? हाँ, अब देखो ऐसे शक्ल से लग नहीं रहा, मतलब क्या मतलब हाउ डू यू नो? अच्छा, फियोंसे है? ओह, पता नहीं था। नहीं, मुझे नहीं पता चलता था, मतलब ऐसे पता नहीं चलता। आप क्या करते हो सर? ओह, डॉक्टर। कहाँ साहिबोदे हॉस्पिटल? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? दर्द हो रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हो? जनरल सर्जन। ठीक है, शो के बाद गले में खराश हो रही है थोड़ा सा। मौसम अच्छा नहीं है ये। शादी कब है? 17 अरे सही। तो सॉरी, छोरे हमारा तो हूँ ही छोरा वो तो। कैसे जानते हो, मतलब हाउ डू यू नो ईच अदर? मतलब ऑब्वियसली अब तो जान ही चुके होंगे, अब तो मतलब शादी करते हो, बट उससे पहले लाइक लव मैरिज? एक सेकंड, कौन है छिछोरा? ये है? बातें कैसे करो प्लीज गाइस, प्लीज। छिछोरा क्राउड है ये। अरेंज मैरिज? ओह, लव नहीं किया आज तक आपने? लव हो गया, अब अरेंज कर रहे हैं। अब तो करना ही पड़ेगा लव, अब भी नहीं करोगे तो कट जाएगा मैं जीवन में। इससे पहले कभी प्यार हुआ है आपको? Maybe। ये नहीं पता था ना आपको? अच्छा, पता था फिर, ठीक है। Maybe। अरे सब खोल दिया है, काले चिट्ठे हैं। थाईलैंड कितनी बार गए? सच बता। आपको भी दिख चुका है, वीजा में से थाईलैंड ही है आपके। अरे सच छोड़ो, है पटाया के ऐसे वीजे लगवा रखे हैं आपने। नहीं गए क्या? ओह, हनीमून पे जा रहे हो? थाईलैंड नहीं, यूरोप जा? ओह, रिच पीपल, माय गॉड। अब तो नया भी पासपोर्ट बनवा लिया होगा ना, वो वाला आपका एक पासपोर्ट खो चुका है ना, सच बताना। जिसमें थाईलैंड था वो खो देती है जनता। नाइस, गॉड ब्लेस यू गाइस। इनको कैसे जानते हो? he is my brother। आप तो नहीं हो ना ब्रदर? आपको बोला? अच्छा, सगा भाई है? ओह, आप भी शादीशुदा? हाँ जी। अच्छा फिर ठीक है। अब शादीशुदा में क्या ही दुनिया ने मजाक कर दिया। हम कहाँ ही इसमें जाके अपनी 2 टिप्पणी दे। आप लोग जानते हो इनको? अरे ओह, आप बहन? अच्छा, फुल फैमिली आई है। अरे सही। तो पैसे किसने दिए? तेरा कटेगा बेटा, शो इतना बुरा करूंगा ना भैंस दिया, तेरी शादी में कोई तेरे को हेल्प नहीं करेगा साले। ऐसा टट्टी शो करके जाऊंगा ना।
साले तू ही लेके आया था ना, बड़ा फनी है, बड़ा फनी है, ले रहे हैं क्या? कितना प्रेशर होगा ना तुझ पे अगर मैं फनी नहीं हुआ आज। कि फियांसे तो ऐसी तैसी करेगी, बाकी दो भाई बहन ने जितना शादी में पूरी जीजा नाराज होके जा रहा है, बताओ बहन क्या? शादी के 3 साल बाद जीजा शादी में नहीं आ रहा, कहता मैं नहीं आ रहा। साले पता नहीं कैसे शो में लेके गया था संडे को, साले फरीदाबाद से आए थे तेरे लिए शो देखने कुत्ते। ओहो ऑस्ट्रेलिया में इतना प्रेशर है अब तो भाई, अब नहीं करना शो, अब नहीं होना आज का शो, कैंसिल गाइस, सॉरी गाइस, रिफंड हो जाएगा, बाहर में जाओ। इस बंदे की जीवन में खुशी नहीं देखनी है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे रहते हो सर? ओह नाइस, अच्छा है, मैं भी रहता एक बार। ऐसी 10 दिन रह लेते हैं तो बता देते हैं। थाईलैंड जाना, ये मेलबर्न में कुछ नहीं रखा। ये ऐसे ही बोलते हैं, इनका टूरिज्म अच्छा नहीं चलता ना, इनका तो टूरिज्म चल ही रहा है। सही है। आप लोगों की भी शादी हो गई? ओहो, क्या कहते हो तुम लोग? या यू गाइस मैन, ही इज आवर क्रू, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये कहेगा साले माइक छोड़ दूंगा तेरा, शो की ऐसी तैसी जो होगी ना साले कुत्ते। हाँ प्लीज। MNC गुड़गांव में कहाँ पे? स्पेलिंग है मैक्वेरी। ओ माय गॉड, ये तो नाम ही बोलने में जो आधे लोग कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमें तो इन्फोसिस भेज दो, स्पेलिंग तो समझ में आ रही है कम से कम। आर यू इंजीनियर्स? ओह फिर आर्ट, ये क्या होता है? अच्छा फाइनेंस, ये क्या बोला तूने फाइनेंस को? अच्छा फाइनेंस ही बोला, मैं है जो ये कोई नई है, इतने गवाह थोड़ी मानव है, चुटकुले सुना दे साले, पढ़े लिखे हैं, नई टर्म नहीं बोलनी है। कहाँ से किया तूने एमबीए जो इंग्लिश में बोल रहा था? तो फाइनेंस का सीए किया हुआ है, वो कितने टर्म में निकाला था साले? हैं 8 साल में निकला होगा सीए, है हमें बोलोगे? नाम क्या आपका? अबे कच्चा सी है, सीए शिवम होता है वरना। कच्चा है, आइडिया थोड़ी है तुझे अभी तक। आप क्या कहते हो? नीरज, ये कहते हो? नीरज, सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मत सुनना, गंदा क्राउड है। व्हाट डू डू? मतलब व्हाट डू डू, क्या पढ़े कहाँ हो भैया? पढ़े कहाँ? अरे यार बीटेक एमबीए सीए क्या कॉस्ट अकाउंटेंट है? सीए में क्या कोई अलग छोटा सी होता है? काइंड ऑफ, ये क्या है बे? अलग है। नहीं मतलब बता ना, हम वी वांट टू एजुकेट आवरसेल्फ मैन, फक द शो मैन, वैसे भी नहीं करना इसके लिए। यही तो चाहिए कोई हमें आज बकचोदी के लिए मिल जाए। हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट कितने साल का होता है? सेम सीए के। तो फिर सीए ही कर लेता। अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई छोटा भाई टाइप? पैरेलल डिफरेंट। क्यों किया मतलब? बहुत कॉमन था सी। ओ ऐसा कर लिया जिसको कोई सुना ही नहीं है। अब बताना तो पड़ ही रहा है ना तुझे, वो सीए की तरह पूरा है, इससे अच्छा इजी रहता। कितने टाइम में निकला तेरा? मेरा इंटर फाइनल 2 अलग-अलग। 2.5 साल के? हाँ 2 साल के होते हैं। 4 साल लगे? 5 लगे। तो 1 साल क्या कर रहा था ये बता फिर तू? 1 को 5 लगे। अच्छा 1 को 5 है, वैसे 4 में हो जाता है। हाँ, अगर 1 है। ओहो क्या फायदा है। बट तब या मैं मतलब तो अब तो मतलब जो कोर्स तूने किया है उसमें तो लड़कियां नहीं होंगी? नहीं थी ना? थोड़ी बहुत। वो तो तू बोल रहा है, जस्ट टू है, ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि बहन जो एक भी नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत है। आपके में तो होंगी बहुत सारी ना, फिर भी इसके साथ आए हो। मैं देखो बहुत सारी थी पर आपका अटेम्प्ट लग नहीं पाया उसमें ना। कहाँ लक्ष्मी नगर से पढ़े थे? नहीं घर जा भी नहीं रहा था मैं, डिटेल जा रहे हो। आप लोग क्या करते हो? जॉब। काफी नए नए आंसर आ रहे हैं आज ऑडियंस के बीच में, मतलब हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये पकड़ ही ना पाए। कहाँ पे? नेस्ले चॉकलेट मिलती है क्या? कभी कभी। आप जानते कैसे हो? ऑफिस में काम करते हैं बस कलीग। उसके चेहरे पे जो खुशी आने वाली है ना, कलीग। अगली बार से नहीं आ रही तू स्टैंड अप शो में, अब नहीं दे रहा पैसे मैं ये सब। कितने पैसे दिए थे शो के? अभी नहीं दिए। रिस्पेक्ट है वो, ये
रिस्पेक्ट है, सीखो सीखो छोटे अकाउंटेंट। क्या हो आप, इंजीनियर हो एमबीए क्या हो? ऑनर्स कहाँ से? एज वेल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ओह एसओएल, इग्नो। नो दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या इतने बुरे थे मार्क्स तुम्हारे? ओह फिर ठीक। हंस क्यों रहे हो बे? तुमने क्या किया हुआ है साले? आईटी हो तुम साले? हैं नासा में हो? है हाँ बताओ क्या कहते हो तुम? फर्स्ट ईयर। ये कौन सा कॉलेज है? काफी नए कॉलेज खोल रहे हैं। फर्स्ट ईयर ही रख के कॉलेज का नाम है क्या? डायरेक्ट कहाँ एडमिशन लोगे? फर्स्ट ईयर। कौन सा कॉलेज? पहले क्या बोला? तो एक साथ क्यों बोल रहा है बे? आराम से बोलना है। इतना क्या वो होता है ना, घटिया कॉलेज होता है ना, मतलब आईआईटी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तीन लौंडों का थ्रीसम मैं नहीं सुन रहा। ये फैंटेसी है बहन जो तुम लोगों की, ऐसे वैकेशन बोलते हैं। भैया लड़की दिलवा दो बस। तो तीन पति चुद गए शो के बाद। फक यू। आजकल वही चल रहा है, उसी तरह के सेक्स चल रहे हैं आजकल। ये 1 साल तक चलेंगे, फिर नई मूवी आएगी, नया सेक्स आएगा। फक यू। अगर मान लो एनिमल में ट्रेन में कर देते, वो ऐसे कर रहे हैं। टॉकिंग डर्टी विद हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। जेठ जी के साथ। फक यू। अरे वो अंग्रेज के चौधो। अरे भाई ये क्या है चो हो। 3 गोलियां निकल सकती है तुम्हारी एक दिन में मैक्सिमम। Are you married? Threesome? अरे मतलब यही लग रहा था। ये वाली फैंटेसी मुझे नहीं खुलवानी भाई। 3 लौंडों का थ्रीसम मैं नहीं सुन रहा। चलो चलो स्टार्ट ही कर देते फिर, जब आपने बोल ही दिया गाइस। तो ये फैंटेसी है पहली, गोइंग गोवा, डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। ये फैंटेसी है बहन जो तुम लोगों की, ऐसे वैकेशन बोलते हैं। ये कौन से मजदूर आ रखे हैं जो जीवन में गोवा नहीं जा पा रहे? गोइंग गोवा, डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। मतलब मैंने और बकायदा उसने बोला होगा एक वाइल्ड फैंटेसी, और ये वाइल्ड फैंटेसी तो चल रही है तुम्हारी। साले आज के स्कूल के बच्चे चले जाते हैं गोवा में, क्या? और गोवा में कुछ मिलता भी नहीं है यार। है? अच्छा आप नहीं। शादीशुदा आदमी एकदम बोल के चुप हो जाता है भाई। चलो गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कैसी फैंटेसी लिख रहे हो तुम सालों? पेज बर्बाद कर रहे हो। यार ये भाई अलग ही चुतियाब चल रहा है। ओ ये अच्छी लग रही है, ये तो लंबी भी है सर। ये इसमें कुछ है, SEX लिखा हुआ है। हाँ ये अच्छा है। हैव सेक्स इन एन एरोप्लेन वॉशरूम। बहुत पता है ये ना, ये वही आदमी होगा जिसने हमेशा ट्रेन में सफर किया होगा, क्योंकि इसको आइडिया ही नहीं है कि भाई वो हाँ मतलब उसमें भाई एक जना घुस के दूसरा करना कैसे है। ये ऐसे नहीं जा पा रही है, करे कैसे भाई? वो इतना सा होता है, ये इतना है वो वॉशरूम, इसमें एक जने को घुस के बहन जो जीन्स खोलने मुश्किल हो रही होती। गलती से पॉटी करनी, मैं नहीं कर रहा भाई, छोड़ देते हैं। नहीं हो पाएगी भाई, यहाँ से तो नहीं कर पाऊंगा मैं। टाइट जीन्स पहन के आ जो खुले ना बहन जो। ये यार गरीब ऑडियंस आई हुई है। स्मोक वीड ऑन अ माउंटेन एंड गेट लेट। भाई एक बता रहा हूँ, ये वीड पी के ना ये सारे काम मत करना, क्योंकि माउंटेन पे तुम्हें कोई जानवर मिल गया और उसकी भी यही फैंटेसी हुई तो वो अपनी फैंटेसी पूरी कर लेगा। भालू मिला था यार। ओ अच्छा ये लग रहा है लव। ये क्या लिखा हुआ है या सर? पढ़ना समझ में आ रहा है?
अरे नहीं समझ में आ रहा, डॉक्टर है पक्का कोई, मतलब इट्स Some full day? हाँ. नहीं, have some full day. हैव सम फुल डे। ओ यू आर टीचर। अरे 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 मैडम बहुत ही गंदे वर्ड होंगे, देख लेना। आपकी टीचर की पहली बार ये टीचर ऐसे वर्ड सुन रही होगी अपने जीवन में। केमिस्ट की दुकान किसी के ऊपर। Have sourceful day. हैव सोर्सफुल डे, बेसिकली सेक्स, यस। हाँ हाँ, समी था मेरे और आप अलग डिबेट करो। नहीं है सब लग रहा था वैसे तो, टीचर गलत बोल लो आप। नहीं मैम छोड़ दो, अब ये आपके भी Craziness or something cool and केमिस्ट की शॉप है किसी के उसकी ऊपर। spelling नहीं छोड़ दो, हम नहीं खेल रहे ये। जिस बंदे की बहन जो फैंटेसी इतनी रद्दी है कि लोग पढ़ ही ना पाए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। She was definitely a girl. She. Oh, how? Oh, wait, guys. Wait. She was definitely a girl. Why? First of all, handwriting. हैंड राइटिंग पे आपने जज कर, इतनी सक्सेस हो आप। एक्सपीरियंस, अच्छा This is called experience. Plus, she made a smiley there. अच्छा, स्माइली। हाँ स्माइली पे तो खेल सकते हैं। हाँ आप बेसिकली टीचर की बजाय वो तो नहीं हो, वो जो सीआईडी में आगे वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वाली। हाँ क्योंकि इतना टीचर कौन सा एक्सपर्ट होने लग गया भाई, जो कौन से बच्चों को पढ़ाती हो आप? 11th, 12th. अरे अच्छी, है ना, यही सब चीजें मिलती इनको हैं. तो लव लेटर मिलते हैं। ये आदमी सही नहीं है यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं यार ये। यार आप स्कूल में ये सब करते थे? ठीक है दोनों। हाँ आप स्कूल से फ्रेंड्स हो गया? हरकतें इनकी अभी भी वही है भाई, इनको शांत करो। Wants to visit all countries of the world with my husband. ये फीमेल है मैं पक्का, वैसे मेल भी हो सकता है। सॉरी मेल्स भी हो सकते हैं। इसने तो भाई बिल्कुल, ये लड़का है क्योंकि इसकी सिंपल रिक्वायरमेंट है, लड़की हॉट होनी चाहिए। दूसरा गुप्ता होनी चाहिए। तीसरा फन ओनली, नो सेक्स। यार ये शादी वाली रिक्वायरमेंट है भाई को यार। बट ये पक्का इंजीनियर भी है, लड़की हॉट चाहिए। यार लोगों की रिक्वायरमेंट या तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम जा रही है या बिल्कुल फंडामेंटल, भैया लड़की दिलवा दो बस। बाकी हम देख लेंगे। स्मोक इन द मैम प्लीज, टीचर मैम स्मोक इन द Smoke in theater. स्मोक इन थिएटर, Paragliding. पैराग्लाइडिंग। Trip without wife. दो ही जने हैं इसके पोटेंशियल कैंडिडेट। अच्छा स्मोक नहीं करते हो, स्मोक करते हैं, पैराग्लाइडिंग। हाँ तभी तो ड्रीम है। फंस गए। देखो राइटिंग भी वैसे पहचान में आ जाएगी बट ठीक है। अच्छा थिएटर लिखा हुआ था यार, बट ये सारी चीजें तुम्हें फैंटेसी क्यों लग रही है? ये तो अचीवेबल है। हाँ हाँ यार ये तो हो जाती है पैराग्लाइडिंग। ये कूद जाओ बहन जो इसी फ्लो से बच गए तो ठीक है, वरना हो गई पैराग्लाइडिंग तुम्हारी। ट्रिप विदाउट वाइफ, ये हाँ थोड़ी फैंटेसी है। देखो गाइस इसमें लिमिटेड ऑप्शन नहीं होंगे, जिसकी भी बीवी उस पर ज्यादा डोमिनेट करिए, बीवी को पता होगा ये। और क्योंकि बीवी को पता होगा कि मैं डोमिनेट कर दूं, तो उसे ये भी पता होगा कि उसके पति नहीं लिखा है। और क्योंकि अब अगर 2-3 बीवियों को ये पता होगा कि वो डोमिनेट कर दी है, तो 3 पति चुद गए शो के बाद। लिखा किसी ने भी हो, ये कह जाके बेबी मैंने नहीं लिखा था, बेबी मैंने नहीं लिखा था, मम्मी मैंने नहीं लिखा था। स्टैंड अप कॉमेडी शो कितना हार्मफुल हो सकता है यार। ओ ये अच्छा है, रेड रूम मिल्फ। सिंपल भाई, लॉन्डो को कोई वो नहीं चाहिए, ट्रिप करनी है, ऐसे जाना है, स्मोक, रेड रूम मिल्फ बस। सिंपल, सेक्स इन द प्लेन। ये भाई गाइस मैं इस शो के बाद ना ये प्लेन वाला चुतिया बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ। यार क्यों करना है यार, तो इंडिगो में बैठने, इंडिगो में एनिमल मूवी का लाइक. अच्छा वो चल रहा है प्राइवेट में।
ट्रेंडिंग है ये अलग ट्रेंडिंग आजकल वही चल रहा है उसी टाइप के सेक्स चल रहे हैं आजकल ये 1 साल तक चलेंगे फिर नई मूवी आएगी नया सेक्स आएगा या ये क्या चुतिया पे चल रहा है और प्लेन कौन चलाएगा उसमें तो प्लेन खुद ही चला रहे थे ऑटो मोड में मैं ये सोचता हूँ अगर ये चीज अगर मान लो एनिमल में ट्रेन में कर देते वो है ना नहीं ट्रेन नहीं राजधानी के टॉयलेट में जाके कर रहे हैं आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो ऐसे कर रहे हैं और ये भी चले जा रहे हैं साथ में ट्रेन में ये तो बाय डिफॉल्ट है ना ट्रेन में तो ट्रेन में मेहनत नहीं लगती ये तो है तू बस आ जा भाई आई वॉन्ट टू बी अ डिलीवरी बॉय ये आ रहा ये है फैंटेसी ये आई वॉन्ट टू बी अ डिलीवरी बॉय एंड इफ यू डोंट हैव कैश टू पे देन डिंग डोंग नीचे लिखा हुआ है ऑब्वियसली विद अ गर्ल क्योंकि उसको पता है कि भाई दुनिया में भाई बॉय ने अगर पैसे नहीं दिए तो और वो बोल रहे भैया पलट जाओ कैश नहीं है भैया ओ ये अच्छा राइडिंग अ हॉर्स नेकेड ऑन द बीच ये हॉर्स ही लिखा होगा ना मैडम का धर्म पूरा भ्रष्ट करवा रहा हूं मैं जीवन में इन्होंने कभी नहीं सोचा था टीचर बन के ये सब पढ़ना पड़ेगा राइडिंग अ हॉर्स ही है ना राइडिंग अ हॉर्स नेकेड ऑन द बीच तो हॉर्स तो नेकेड ही होता है अच्छा बंदा नेकेड चाहिए अच्छा बट ये कैसी फैंटेसी है यार ये मुझे लग रहा है ये ना वो मिक्स करते हैं वो एनिमल ये ग्रुप सही में ये क्रेजी ग्रुप है यार आप लोगों का ना मतलब आपकी फैंटेसीज हैं टॉकिंग डर्टी विद हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर जेठ जी के साथ मुंह काला करना है ओ जेठ जी बोलते हैं जेठ जी होते हैं ना हाँ जेठ जी सही है ना यार ये सब यहाँ पे चल रहा है क्या ये सब हो रहा है क्या इंडिया में हो गया क्या ये सब काफी फैंटेसी है यार नहीं यार एकता कपूर इतनी आगे निकल गई है ये गलत टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं यार ये शादी के बाद ऑल्ट बालाजी उल्लू पे मत लेके जाओ यार इन्हें यार मत करो यार ये उल्लू और ऑल्ट बालाजी आप वो डैनी डैनियल पे जाओ ना यार अच्छा देखो यार अच्छा कंज्यूम करो यार आप कान क्या बंद कर रहे हो यार आपको अच्छा ऐसे पता ही नहीं अच्छा कौन थी डैनी डैनियल पता है ना आपको अच्छा ऐसे ही आपने कान बंद कर लिए अच्छा सही में नहीं पता ठीक है फिर तो देखने दो अलाउड है देखने दो हाँ अरे अच्छा देखो उल्लू ऐप के बारे में तो पता होगा कहाँ गुफा में रह रही हो गया तुम अभी तक कौन सी गुफा है जिससे निकले नहीं हो ऑल्ट वाला जी हाँ बस सेम ही है उल्लू इज लाइक 1 लेवल ऊपर अच्छा ये लिखा है फक यू लिसन टू गुड जोक्स इंस्टेड ऑफ दिस एग्जाम अच्छा भाई एग्जाम के लिए आया एग्जाम चल रहे हैं और जोक सुनने आया था यार लेकिन अच्छा चल रहा है सेशन आई लाइक इट यार फक यू ये जीएसटी है मेन पैसा मैं दे ही रहा हूं तुम्हें सालो फक यू वही फक यू के बाद 3 एक्सक्लेमेशन मार्क भी थे यार अब तो मिक्स हो गया ओ ये अच्छा है माइल हाई क्लब ये क्या होता है मिले हाई क्लब ये अच्छा ये होता है क्या आप बोलते क्या है माइल हाई अच्छा आसमान में जाके ओ माइल्स हाई क्लब अरे ओ अंग्रेज के चौधो अरे भाई ये क्या है चो हो साले ये इंडिगो में बहन चो कब से माइल्स मिलने लग गए तुम्हारे माइल्स हाई क्लब तो ऐसे बोल रहे साले जैसे एमिरेट्स में कर के आएंगे ये यूएस वालों एक ही इंसान कैसे देखिए इस आदमी को यही है वो जालिम फेस जिसे 24 आवर्स नॉन स्टॉप हम तुम एक कमरे में बंद हो 24 हो जाए भाई ये 24 घंटे वाला की कौन सी तुमने भाई मतलब मिल भी जाएगा तुम्हारे पास नहीं हो पाएगा भाई मैं कह रहा हूँ चलो तुम्हें भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया कि करो है मिल गया तुम्हें भाई नहीं कर पाओगे भाई कम से मतलब एक क्या
क्या आधा शहर चले जाए? अरे अरे नहीं अरे दोस्तों सुनो, चलो तुम्हारे यहाँ पे लाइन लगी हुई है कि है आधा शहर, तुम्हारे पास नहीं है वो पूरा स्टेमिना भाई। 3 गोलियां निकल सकती है तुम्हारी एक दिन में मैक्सिमम। प्रैक्टिकली सोचो भाई, 24 घंटे नहीं होता, सोना होता उसके बाद। सेक्स प्राइवेट आइलैंड, माँ चुदाओ ग्रामर बैन तुम खेलो। और आइलैंड की स्पेलिंग देखो मैडम, आप देखो आइलैंड में एस भी नहीं लगा, आई लैंड, ILAND है लैंड, सेक्स आई लैंड। जब मैं 14 साल का था ना, मेरे एरिया में एक 24 साल की इंग्लिश की टीचर थी। काफी वाइल्ड थी भाई वो, काफी वाइल्ड। मतलब जो बच्चा उसके पढ़ने जाता था खुश होके ही आता था। कसम से मैंने कहा ऐसा क्या है इसके पास, तो मैं चले गया, मैं क्यूरियस आदमी हूं, मैं चले गया। तो उसने तीसरे चौथे दिन ही अपना रंग दिखा दिया। उसने बोला वी हैव टू डू, वी हैव टू। अमीर बहुत थी वो, टीवी VCR कंप्यूटर सब था उसके पास। उसने मुझे बोला सीडी वाले के जा, सीडी लेके आ, सीडी देखते हुए वी विल डू। तो मैं सीडी वाले के गया, मैंने कहा भैया वो वाली सीडी दे दो। कहता XXX दे दूं? मैंने कहा नहीं फर्स्ट टाइम हो, SX दे दो। तो कहता आप ही कोई मूवी का नाम बता दो। तो उस टाइम पे मैंने X-Men मूवी का नाम काफी सुना हुआ था। मैंने कहा इसमें एक X है एक मैन है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो मैं ले गया, तो हमने कार्यक्रम शुरू किया। मैंने कहा अब सीन आएगा, अब सीन आएगा। भैंस के वहां खंजर निकलने लग गए। बंदी ऑफेंड हो गई। ऐसे मोमेंट पे तुम उसे खंजर दिखाओगे और बंदी का टर्न ऑफ हो गया। उसने कहा भाग जा, जब कुछ सीख जाए तब आइयो। मैंने कहा अच्छा चैलेंज, ओके आई हैव एक्सेप्टेड इट। फिर मैं घर चले गया। फिर मैंने बेसिक लिटरेचर देखना शुरू किया, जो उस टाइम पे आता था ना अपने 2000 के आसपास, टिप टिप बरसा पानी, भरो मांग मेरी भरो। ममता कुलकर्णी के सारे गाने देख डाले भाई साहब। छत पे सोया था बहनों की कुंडी पकड़ के, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मैंने कहा यस वी कैन डू इट, यस वी कैन। मैंने उसे फोन किया, उसने फोन काट दिया। मैंने कहा अभी क्यों मूड स्विंग हो रहे हैं, अभी तो इसकी साइकिल भी नहीं है ना। और जिन लोगों को जोक समझ में नहीं आए, शो के बाद मैं डाउट सेशन लेता हूं। तो मुझे लगा आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट, आई नीड एक्सटर्नल हेल्प। तो मेरा एक दोस्त था हिमांशु, वो कमीना नहीं था, कांडी था। कमीना और कांडी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे एक बार मैंने बोला हिमांशु को, मैंने कहा हिमांशु मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मैम को जाके बोल दियो पेट में दर्द है। वो मैम को जाके बोलता है मैम उसका लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। भाई साहब गेट वेल सून के मैसेजेस आ रहे हैं, बुके आ रही है। मम्मी कह रही है टट्टी में किसको बुके आते हैं, ये कौन सा प्यार है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल रेडी है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही, बता क्या करूं। तो उसने बोला रात को 8 बजे कॉल करूंगा। तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला ग्राउंड में आ जा। तो ग्राउंड में अंधेरे में बेंच पे बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं पहुंचा उसने मेरे को मैगजीन के चित्र पकड़ा दिए। बोलता तू पूछ रहा था ना मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ, ये ले। तो उसका प्लान बड़ा अच्छा था, अंधेरे में ले गया कि कोई ये ना देख पाए कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन साला इतना बेवकूफ था, इतने अंधेरे में ले गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है भैंस क्या वहां पे है क्या। तो जो हमारे सरकारी ग्राउंड होते हैं ना, उसके बीच में एक स्ट्रीट लैंप लगा होता है। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रीट लैंप की तरफ जाए जा रहा हूँ, मेरे को स्वर्ग की सीढ़ियां दिखने लग गई। मेरे को दिख रहा है निर्वाणा कहाँ मिलने वाला है। तो इतनी देर में भैया की आवाज आ गई, खाना बन गया, ऊपर आ जा। तो मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहा घर के लिए मैगजीन दे देना। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना भाई। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा अंडी वंडी संडी। कहता ठीक है लेकिन एक प्रॉमिस कर। मैंने कहा बोलना भाई। कहता एक तो कोई भी पेज कड़क नहीं होना चाहिए। दूसरा पेज नंबर 41 मेरा फेवरेट है, उसमें दाग आया ना भैंस क्या कैसी तैसी कर दी। मैं कहा कसम से कुछ नहीं होगा, कसम से कुछ नहीं होगा।
तो मैं घर ले गया मैगजीन। मेरा प्लान सिंपल था, घर में सब सो जाएंगे तब मैं देखा करूंगा, बट थैंक्स टू माय स्कूल मैं ही 8:30 बजे 9 बजे सो जाता था, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम हो गई, अभी क्या है, हर घर में सेपरेट रूम है, सेपरेट बाथरूम है। हमारे घर में रूम 3 थे, बाथरूम 1 था। अब मैं 15-20 मिनट बाथरूम में लगाए जाऊं, मम्मी परेशान, कहता है इसका पेट अभी तक सही नहीं हुआ क्या? भाई मैं इसबगोल की गोलियां खा रहा हूं, 3-3 किलो दही खा रहा हूं विदाउट एनी रीजन। बट दोज इमेजेस आर समथिंग व्हिच आई कांट इंप्लीमेंट इन माय रियल लाइफ। आई नीड टू सी समथिंग लाइक अ वीडियो फॉर्मेट। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैंने कहा मुझे वीडियो देखना। कहता रात को 8 बजे कॉल करूंगा। मैं भैंस क्या, रात को 8 बजे बाबा जी आते क्या, होता क्या है? तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला घर आ जा। मैंने कहा क्यों? कहता वीसीआर लाओ। मैं कहा नहीं देखनी, मुझे कुछ कुछ होता है नहीं देखनी। कहता बेटा ये देख के कुछ कुछ होता है, होगा तेरी लाइफ में होगा। तो मैं जाने लगा, इतनी देर में पापा आ गए। अब हमारे घर में रूल था, पापा के आने के बाद तुम 40 मिनट तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पापा कैसे बताएंगे सल्तनत के सुल्तान वो है, गद्दाफी वही है, सद्दाम हुसैन वही है। तो मैं पापा को गोली दे रहा हूं। मैंने कहा पापा उसने मेरी कॉपी ले रखी है, मैं अपनी कॉपी लेने जा रहा हूं। तो पापा की सबसे क्लीशे लाइन आई, तेरी कॉपी है वो देने आएगा। मैंने कहा अरे आइंस्टाइन कुछ तो यूनिक बोल लो। तो मैं हिमांशु को कॉल कर रहा हूं, मैंने कहा पापा बोल रहे हैं मेरी कॉपी है तू देने आएगा। तो उसे लगा मैं कैसेट की कॉपी की बात कर रहा हूं। कहता कैसेट की कॉपी का क्या करेगा, पूरा वीसीआर लेके आते हैं, साथ में देखेंगे दोनों भाई साथ में। भाई 2 मिनट में घंटी बजाई, वीसीआर लेके खड़ा। कहता देखे। मैंने कहा नीचे चल नीचे चल, नीचे ना वो स्ट्रीट लैंप पे वीसीआर लगा रहा है। कहता यहाँ देखे यहाँ देखे। मैंने कहा भूतनी के देखेगा कैसे, टीवी तो है नहीं। कहता सही कह रहे हैं, 2 मिनट में टीवी भी लेके आता। मैंने कहा रुक जा भाई। बहुत डेस्परेट था यार वो मुझे दिखाने को, ग्राउंड में टिश्यू पेपर लेके आया था। तो फिर मैं उसके घर गया, इतनी देर में उसके पापा की बाइक की आवाज आ गई। मैंने कहा बहनचोद यहाँ बच्चा बड़ा होना चाहता, कोई बड़ा ही नहीं होने दे रहा। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे किसी के घर में देखना ना सही नहीं है, अपने घर में कंप्यूटर मंगवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो मैथ और साइंस में पापा से डिबेट नहीं कर सकते। इंग्लिश के ट्यूशन लगवाए हुए थे, सबको पता है। हिंदी है जहां पे आप पापा से डिबेट कर सकते हो। तो मैं पापा के पास गया, मैंने कहा पापा, कहते बोलना। मैंने कहा पापा वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। क्या? मैं वही पापा, सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो पापा बोलते हैं चलो देखते हैं। मैंने कहा वही तो देखना है पापा, तभी तो चाहिए। महीना हो गया पापा गोली दिए जा रहे, तो मैं भैया के पास गया। अच्छा मुझ में भैया में ना 8 साल का डिफरेंस है, तो जिन लोगों के सिबलिंग होंगे ना उन्हें पता होगा भैया और भाई में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे भाई को ना मुंह पे बोलो तेरी ऐसी तैसी, संभल के रखा, साले तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के रख दूंगा। भैया के मन में ना इतनी, हमारे अंदर इतनी इज्जत हो जाती है ना कि भैया को ऐसे निकल के आता है, आपको मैं देख लूंगा, छोटा भाई हूँ, छोटा भाई, प्यार से बात, छोटा भाई हो आपका, इतनी रिस्पेक्ट भरी होती है। तो मैं भैया के पास गया, मैंने कहा भैया कहते बोलना। मैं कहा भैया वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो भैया ने ऊपर से नीचे तक देखा मेरे को, कहते उम्र कितनी है तेरी? 14 साल ना। मेरे टाइम में एसएसटी था, बट आई गॉट योर पॉइंट बडी, आई गॉट योर पॉइंट। मम्मी के पास जा, मम्मी विल हेल्प। मैंने कहा जेन्युइन एडवाइस दे रहे होंगे। तो मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी कहते बोलना। मैं कहा मम्मी वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो मम्मी बोलती क्या हो गया, मैं सिखा देती हूँ। मैं कहा नहीं मम्मी उसमें काफी डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको नहीं आता होगा। कहती नहीं मैंने हिंदी में एमए कर रखा है। मैंने कहा पापा एक बार पूछ तो लेते, बीवी इतनी पढ़ी लिखी ले आए हो, बच्चों की ऐसी तैसी हो रही है यहाँ पे, बच्चे बड़े नहीं हो पा रहे। जैसे तैसे भाई कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर का मुहूर्त मुझे पता था, 1 घंटे का टाइम चाहिए, सीडी वाले के जाना है, सीडी लेके आना है, सीडी देख के कर देना है। मुझे पता चल गया मंडे को 4 बजे मम्मी मंडे मार्केट जा रही है। तो मैं संडे को ही प्रिपरेशन करने लग गया, जूतों में सोल डाल लिया, मफलर पहन लिया, टोपी पहन ली, शेप बना ली कि क्या पता दाढ़ी उग जाए। और मैं मोटी आवाज में बात कर रहा हूँ, मैं कहा भैया सीडी देना। तो जैसे मैं सीडी वाले के पहुंचा ना, तो अपना लोकल था, तो मेरा माइंड ब्लैंक होगा, मेरी फट गई। तो मैं उससे इशारों में बात कर रहा हूँ, मैं कहा ओए। तो फर्स्ट टाइम जब सीडी वाला नया कस्टमर देखता है ना, उसे लगता है ट्रैप है। तो कहता क्या चाहिए क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलता, क्या चाहिए? मैंने कहा भूतनी के लाल बादशाह और मेला से तो तेरा धंधा चलने रहा होगा, जो चाहिए वो दे। तो उसे लग गया मैं प्रो। कहता हिंदी चाहिए इंग्लिश? मैंने कहा अब आया ना लाइन पे, इंग्लिश दियो लेकिन एक्समेन मत दियो, उसमें सीन नहीं थे बैठ निकले था उसमें। तो सीडी लेके आए, हमने कंप्यूटर में सीडी डाली, हिमांशु का मुंह उस साइड, मेरा मुंह उस साइड। मैंने कहा आज तो निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के ही जाएंगे। 2 मिनट हुए थे कंप्यूटर में सीडी डाले हुए, एक्शन स्टार्ट हुआ, लाइट चली गई।
अब मैं कमीना हूं, हिमांशु कांडी है, लेकिन उसे भी आइडिया नहीं है क्या करना है। तो अपने प्रो दोस्तों को कॉल करा, कहता सीढ़ी अटक गई है, लाइट चली गई, क्या करना है, सीढ़ी अटक गई है, लाइट चली गई, क्या करना है। तो उसका दोस्त बोलता है सुई लेके आ, तो हिमांशु मुझे बोलता है सुई लेके। मैं कहा भैंस क्या, तेरे कितने कमीने दोस्त है, तेरी फट रही है। कहता भाई वो सिल ले, वो इंपॉर्टेंट है पहले, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा सीडी वाला आइडिया सही नहीं है, क्योंकि उस मोमेंट पे अगर मम्मी आ जाती, 14 साल का लौंडा बहन जो ये देख रहा है उठ के आ गए, तो मैंने कहा यार बचपन खराब नहीं गए ना। तो मैं हिमांशु से पूछा था, मैंने कहा कैसे बड़ा हूँ यार, मेरे को तो सीखना है। तो बोलता है कि उस टाइप पे ना डायल अप कनेक्शन शुरू हुए थे, तो जैसे अभी तो हरामी लौंडे क्या करते हैं, इनकॉग्निटो विंडो में 5 मिनट में देख के हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, इनकॉग्निटो विंडो की भी, इतने कमीने सब 5 मिनट हो जाए। उस टाइम पे तो भाई 5 मिनट इमेज लोड होने में लगते थे। जैसे आप लिखते थे कैटरीना कैफ हॉट पिक्स, तो ऐसे इमेज शुरू होती, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, ऊपर आके मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ। बंदा कहता मैं खेल ही नहीं रहा, मैं घर जा रहा हूं। तो बट अपने तो टेस्टोस्टेरोन उछले जा रहे थे, उनको तो बड़ा होना था। तो मैंने हिमांशु को बोला कि भाई कैसे बड़े होंगे। तो उस टाइम पे ना सिफी के इंटरनेट कैफे शुरू हुए थे, ऑरेंज और ब्लू कलर के, और वो ना कैबिन वैबिन भी दे देते थे, ठीक है। लेकिन ना उस टाइम पे क्या हुआ था, 2000 के आसपास ना पार्लियामेंट पे अटैक हो गए थे, तो ये काफी सीरियस रहते थे, पूछते थे क्यों आए हो, तो आपका एक ही आंसर होता था, रिजल्ट देखने आए हैं। तो मैं गया, उसने बोला क्यों आया, मैंने कहा रिजल्ट देखना है। तो उस दिन जेन्युइनली 10वीं का रिजल्ट आ गया, और उसने अपने पास ही बिठा लिया, क्या बेटा 20 रुपए वेस्ट करेगा, रोल नंबर बता दे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। और भाई वो मेरी तारीफें करे जा रहा है, यहाँ तो कितने गंदे बच्चे आते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ हुनार बच्चे भी आते हैं, प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, रिजल्ट देखने आते हैं, आपका नाम क्या है बेटा। मैं कहा कुत्ते। तो फिर उस दिन भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अपने टेस्टोस्टेरोन उछले जा रहे थे एकदम ऐसे ऐसे करके। तो मैं 3 दिन बाद दोबारा आया, बोला अब क्यों आया हूं, मैंने कहा रिजल्ट देखने आया हूं। कहता अब कौन सा रिजल्ट आ गया, मैंने कहा NTSC JSTS का, आपको नहीं पता होगा, एक रिक्वेस्ट है, मेरे को कंप्यूटर दे दो जिसके पीछे दीवार होती है ना, क्योंकि सब घूर के देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए। कहता बेटा हाँ आप तो होनार बच्चे लो ना। तो कंप्यूटर मिल गया, पीछे दीवार, नीचे UPS था। मैंने कहा 10 मिनट का बैकअप है, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां, निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा। वेबसाइट डाली, एक्शन स्टार्ट हुआ, 2 मिनट हुए थे, थैंक्स टू विंडोज 95 कंप्यूटर हैंग हो गया। अब इसको बुलाओगे, इसकी तो आत्मा हो जाएगी। इसने मेरे लिए सपने संजोए हुए, होनार बच्चा, प्राउड किड, लेकिन बुलाना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन भाई साहब, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया इधर आना। कहता क्या है, तुम तो कहते रिजल्ट देखने आए हो, क्या है। मैंने कहा इसके बाद का रिजल्ट देखना, अटका पड़ा हूं पिछले 6 महीने से, निकल नहीं पा रहा हूं मैं यहां से।